नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची। उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस रैली में उन्होंने जमकर हमला बोला मोदी सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर और उनके किसी भी हमले का, किसी भी सवाल का मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के पास या गृह मंत्री अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नैतिकता के आधार पर कोई जवाब नहीं था। देखिए, काफी दिनों से ये मांग चल रही थी आखिर प्रियंका गांधी कब चुनाव प्रचार प्रसार में उतरेंगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। तो अब इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। तो क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी जी ने मोदी सरकार को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, किन किन मुद्दों को उठाया, इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए, मोदी जी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आए थे तो उनका आधा समय तो कांग्रेस के बारे में ही निकल गया बोलते बोलते। यानी कि आधे जितना भी बोलते हैं आधा समय तो केवल कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भैया, आप जम्मू कश्मीर के लिए क्या करोगे, वो आपका क्या विजन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उसे तो आप बताइए। ये तो मोदी जी बिल्कुल कतई कुछ बताते ही नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर देश का शिखर है। आप, प्रकृति ने आपको सुंदरता दी है, प्रकृति ने आपको संसाधन दिए हैं, प्रकृति ने यहाँ पर बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु भी हुए हैं। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हम जब छोटे थे तो हमारी दादी ने एक बार इच्छा जाहिर की कि वो जम्मू कश्मीर घूमना चाहेंगी, तो हम लोग कश्मीर आए। वहां पर एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जब वापस पहुंचे तो पता लगा कुछ दिनों के बाद उनकी दादी की हत्या हो गई। इसके अलावा उन्होंने भाजपा नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। इसमें कतई दो राय नहीं। देखिए, मोदी जी जम्मू कश्मीर में या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जो भी काम करती है उसको पूरे देश में चुनाव में प्रचार प्रसारित करती है कि भैया देखो, हमने कश्मीर में ये कर दिया, हमने कश्मीर में वो कर दिया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो जम्मू कश्मीर को राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनाया गया है, ये गंभीर आरोप प्रियंका गांधी जी ने यहां पर लगाया है। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हंसी आती है। गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि आप हमको वोट दे दीजिए और हम आपको जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस कर देंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि चोर घर में से चोर टीवी चुरा ले जाए और बाद में कहे कि भैया टीवी चाहिए तो हमसे मिलोगा आकर। यानी कि मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जी मोदी सरकार के ऊपर हमलावर रही। उन्होंने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया, अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल जम्मू कश्मीर में रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, यहाँ के लोकल के लोगों के रिटेल स्टोर क्यों नहीं खुल रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है कि मोदी जी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या करोगे, आपके पास इसकी क्या योजना है, जम्मू कश्मीर में कैसे विकास किया जाए, जम्मू कश्मीर में विकास की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के पास या मोदी सरकार के पास क्या विजन है, ये अब बताइए। यानी कि कुल मिला के प्रियंका गांधी जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, विशेष बात की मुद्दों को लेकर हमला बोला, फालतू की बातें नहीं की जिस प्रकार से मोदी जी करते हैं। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ये कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जी की कैंपेनिंग करने से अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में और अधिक कांग्रेस की सीटों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।